उन्होंने ये भी सुना होगा कि गरीब की बीबी सबकी भौजाई। स्त्री को ना केवल एक दासी समझा जाता है, बल्कि सिर्फ पुरुष के भोग के लिए बनाई गई व्यक्ति इस तरह से समझा जाता है। और उस कल्चर को मसीहियों ने, कई सारे मसीहियों ने ऐसा का ऐसा उठाकर मसीही समाज में थोप दिया है। इसका परिणाम यह है कि आज ब्रदरन चर्च में इस तरह के प्रचारक लोग हैं जो स्त्रियां स्त्रियों से भी प्रभु का वचन शेयर करती हैं तो उसको गलत मानते हैं, सिखाते हैं कि स्त्रियां स्त्रियों को ना सिखाएं, स्त्रियां संडे स्कूल क्लास ना लें, स्त्रियां पति के साथ, जब एक पत्नी पति के साथ बैठती है तब प्रार्थना ना करे क्योंकि वो पति की अगुवाई कर रही है, स्त्रियां इवन बच्चों के साथ प्रार्थना न करें। ये सब मुगलों के द्वारा जो गुलामी, स्त्री को गुलाम और भोग्या के रूप में देखा गया, उसके बाद अंग्रेजों ने स्त्री को भोग्या के रूप में देखा जो सिर्फ पुरुष के भोग विलास की वस्तु है। ये उसका परिणाम है कि आज ब्रदरन कम्युनिटी में एग्जैक्टली इसी तरह की विचारधारा कई सारे लोग स्टेज पर रखते हैं। इसके साथ साथ एक ये पृष्ठभूमि जाने बिना आप स्त्री के बारे में, बाइबल स्त्री के बारे में क्या कहती है, इसको नहीं समझ सकते हैं। ब्रिटिश मिशनरीज, ब्रदरन मिशनरीज जो इंडिया में आए थे, उन्होंने वैसे ही वो स्त्री को भोग्या समझते थे। जब इंडिया में आए तो उन्होंने देखा कि इंडियन कल्चर भी कुछ वैसा कुछ सिखाता है। इस कारण उन्होंने मसीही मंडलियों में जो कुछ सिखाया वो स्त्री को हमेशा दबा कर रखने और उसको गुलाम बनाकर रखने के बारे में सिखाया। इसका एक उदाहरण आजकल बहुत पॉपुलर है कई लोगों के बीच में, जो बड़ी लंबी चौड़ी हाँकते हैं कि स्त्री का स्थान सिर्फ घर में है, उसको नौकरी नहीं करनी चाहिए, घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। आपने सुना होगा। अंग्रेज था जिसने ये बात सबसे पहले हमको ये बात बताई, अंग्रेज ब्रदरन मिशनरीज। लेकिन जो अंग्रेज ब्रदरन मिशनरी इस बात को सिखाता था कि स्त्री को कभी भी नौकरी पे नहीं जाना चाहिए, उस अंग्रेज मिशनरी के घर में 4, 5 या 6 स्त्रियां काम करती थी। बर्तन वाली, खाना बनाने वाली, झाड़ू पोछा लगाने वाली, कपड़ा धोने वाली, बच्चों की आया, और इसके अलावा भी और कई पोजीशन में स्त्रियों को वो लोग लगाते थे। मतलब देखो, मैं अंग्रेज हूं, मैं तुमसे बहुत सुपीरियर हूं, इसलिए मैं जो सिखा रहा हूं तुमको वो मुझ पर लागू नहीं होता है। मैं गैर व्यक्ति की पत्नी को अपने घर में काम करवाऊं तो परमेश्वर के वचन का उल्लंघन नहीं होता, लेकिन यदि कोई स्त्री नौकरी करती है या काम करती है तो वो पाप है। इन अंग्रेजों ने भारतीय समाज में तमाम सारे तलवे चाटू इवेंजलिस्ट्स को जन्म दिया। आप पूछेंगे ब्रदर जॉनसन ये तो बहुत कड़े शब्द है। जी हाँ, कड़े शब्द है। यदि मैं आपके सामने सच ना बोलूं तो मैं सिर्फ आई वॉश के लिए आपके सामने आया हूं, आई वॉश के लिए। लेकिन किसी के सामने बोलने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं बोलूंगा तो सत्य बोलूंगा और पूर्ण सत्य बोलूंगा। और इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मिशनरीज ने, जो ब्रिटिश मिशनरीज हैं, उन्होंने भारत में एक नई कौम प्रचारकों की पैदा की जो इन ब्रिटिश मिशनरीज के तलवे चाटते थे। और चूंकि ये इन ब्रिटिश मिशनरीज के तलवे चाटते थे या अभी भी चाटते हैं, इसलिए इनमें से कई लोगों की प्रतिवर्ष आय 25 लाख रुपए से लेकर 2.5 करोड़ रुपए तक है। मैं एक इवेंजलिस्ट हूं, इसलिए मुझे मालूम है मेरे साथियों को जो ब्रिटिशों के तलवे चाटते हैं उनको कितना मिलता है, क्योंकि इसमें एक ब्रिटिश मिशनरी ने मेरे तलवे चाटे थे डिग्री के लिए, और वो इंडिया में एक एक को कितना पैसा देता था इसका हिसाब इस कारण मुझे मालूम पड़ गया। तो आज ऐसे बहुत सारे इंडियन इवेंजलिस्ट हैं जो ये दावा करते हैं कि स्त्रियों को नौकरी नहीं करना चाहिए। ये एक्चुअली ब्रिटिश मिशनरी
जो अपने घर में 4 से 5 या 7 नौकरानियों को रखता था, उनके तलवे चाटने वाले जो 25 लाख से 2.5 करोड़ रुपया एक साल जिन इवेंजलिस्ट का इनकम है, उनके लिए कहना बहुत आसान है। और ये ज्यादातर इनकम ब्लैक मनी है, ये भी मैं बता दूं। बहुत आसान है, क्यों? जिसको 25 लाख रुपया पर साल इनकम मिलता है, नेचुरली उसकी पत्नी को काम करने की जरूरत नहीं है। और जिसको 2.5 करोड़ मिलते हैं, उसकी पत्नी तो जीवन भर ऐश कर सकती है। तो आज भारत में स्त्रियों के विरुद्ध, ब्रदरन कम्युनिटी में स्त्रियों के विरुद्ध जो एक आंदोलन सा चल पड़ा है, मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये आंदोलन ब्रिटिश लोगों के तलवे चाटू, हाईली फाइनेंस किए हुए इवेंजलिस्ट के द्वारा ये आइडिया फैलाया जा रहा है। आज भारत की स्थिति यह है कि यदि बहनें पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम ना करे, तो परिवार कई बार गरीबी से होकर गुजरता है। जिसको 25 लाख रुपए एक साल मिलता है, उसकी बीबी को काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस इवेंजलिस्ट को महीने में 5,000 से 10,000 मिलता है, और मैं ऐसे कई इवेंजलिस्ट को जानता हूं जिनको यदि 1,000 रुपए एक महीने में मिल जाए तो बड़ी बात समझते हैं। उन लोगों की पत्नियों को पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना पड़ता है। तो ये पृष्ठभूमि मैंने इसलिए बताई कि आज ब्रदरन कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा स्त्री विरोधी माहौल पैदा हो गया है। स्त्री कुछ भी करे वो गलत है, अपने बेटे के साथ प्रार्थना करे तो वो गलत है, नौकरी पे जाए, पति को सिर्फ महीने में 5,000 रुपए मिलते हैं, किराए के लिए 6,000 देना पड़ता है, रोटी कहाँ से खाएंगे, बच्चे कपड़े कहाँ से पहनेंगे। उस परिवार में यदि पत्नी नौकरी के लिए जाती है तो पति का सपोर्ट करती है। तो ये बात मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, प्रिय भाइयों बहनों, हम लोगों को मुगलों ने, उसके बाद ब्रिटिश लोगों ने, और उसके बाद ब्रिटिश लोगों के द्वारा इंडिया में फाइनेंस किए जा रहे तलवा चाटू इवेंजलिस्ट, जिनकी मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं, जिनकी साल भर की आय 25 लाख से 2.5 करोड़ रुपया है, वे लोग हैं जो स्त्रियों को हमेशा गुलामी में रखना चाहते हैं। बाकी लोगों के लिए तो ये जरूरी है कि स्त्री जरूरत पड़ने पर पति से कंधा मिलाकर उसके जीवन में उसको सहयोग दे। स्त्रियों के बारे में हमारा ये जो नजरिया है, इस नजरिए के कारण मंडली में या क्रिश्चियन चर्च में बहुत अधिक दोष हुआ है। परमेश्वर का वचन इसके उल्टा बोलता है। उदाहरण के लिए नीति वचन 31वें अध्याय में सामर्थी स्त्री के बारे में कहा गया है। सामर्थी स्त्री के बारे में नीति वचन 31वें अध्याय में जो कहा गया है, उसमें सब तो देखने का समय नहीं है, समय सीमित है, लेकिन मैं 12 से 16 पद आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन किस स्त्री को सामर्थी मानता है? उस स्त्री के बारे में कहा गया है, वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है, मतलब इनकम जुटाती है। वो व्यापार के जहाजों की नाई अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती है। वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। यहाँ हिंदी में दासियों के लिए जो शब्द यूज किया गया लौंडियों, ये हिंदी का कोई डिसेंट शब्द नहीं है। ये ब्रिटिश लोगों का उपहार है उनके गुलाम, हिंदुस्तान के गुलाम मसीही लोगों को। ब्रिटिश लोगों ने, यहाँ मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ब्रिटिश लोगों ने जो अनुवाद किया था उसमें लौंडी शब्द का उपयोग आया है जो हम अपनी भाषा में उपयोग नहीं करते। नए नियम में कोठा शब्द आया है। हम लोग जानते हैं कि कोठे का मतलब है वेश्यालय, उसका उपयोग परमेश्वर के वचन में नहीं होना चाहिए, लेकिन उपयोग किया गया। ब्रिटिश लोग जो दे गए, जो हमारे सामने उन्होंने उल्टी कर दी, उसको हम चाट रहे हैं। भारतीयों को स्वतंत्र रूप से सोचना चाहिए कि हमारी भाषा तक को वो लोग करप्ट करके चले गए। तो मैंने दासियों शब्द पढ़ा, लेकिन आप में से जो लोग बाइबल खोल रहे हैं उनको लगेगा कि बाइबल में जब लौंडियों लिखा है तो ब्रदर जॉनसन क्यों नहीं पढ़ रहे। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा था, लेकिन अब मैंने इसलिए टोका
कि हम लोगों की आदतें खराब हो गई हैं। 2000 साल की गुलामी के कारण हम दिमाग से सोचने के बदले घुटने से सोचते हैं, और इस कारण प्रभु का वचन जो स्पष्टतया स्त्रियों के बारे में बोलता है वो हमको दिखता ही नहीं है। यहां देखिए सामर्थी स्त्री क्या क्या करती है। वो कहती है वो अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है, वो किसी के खेत के विषय में सोच विचार करती है, उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। उन लोगों के लिए इनकम का बड़ा सोर्स था। 18वां पद, वो परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता। 24वां पद, वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। पुराने नियम के समय से लेकर प्रभु का वचन इस बात को याद दिलाता है कि पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर कार्य में सहयोग करने के लिए परमेश्वर ने स्त्री की सृष्टि की है। और आप बाइबल की 66 पुस्तकों को देख लीजिए, उसमें स्त्री के लिए सिर्फ 2 कार्य वर्जित किए गए हैं। नंबर 1, चर्च में जहां पुरुष भी बैठे हुए हैं वहां प्रभु का वचन सिखाना 100% वर्जित है। नंबर 2, चर्च के एल्डर के रूप में फंक्शन करना 100% वर्जित है। इसके अलावा स्त्री के लिए कोई भी कार्य प्रभु का वचन वर्जित नहीं करता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कम से कम अब जरा अपनी आंखें खोल लें कि प्रभु का वचन स्त्रियों के बारे में क्या कहता है। इसके अलावा और भी हम उदाहरण देखते हैं। नए नियम में जब हम प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय को देखते हैं तो वहां लूदिया नाम की एक बहन के बारे में देखते हैं जिसने प्रभु को ग्रहण किया। उसने जब प्रभु को ग्रहण किया तो वो जो उस समय के जो प्रेरित लोग थे उनके लिए मेजबान बन गई, और प्रेरित लोग कई बार मुसीबत के समय दौड़कर उस व्यापार करने वाली बहन के घर में आश्रय लेते थे। 14-15, उसके अलावा 40वां पद में आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, प्रेरितों के काम 16, 14, 15, उसके अलावा 40। चूंकि बहुत सारी बातें बोलनी है, कई पद मैं सिर्फ बोल के छोड़ रहा हूं, उसको जरा पढ़कर देख लें। वे बंदी गृह से निकलकर लुदिया के यहाँ गए। लुदिया के यहाँ क्यों गए? शी वॉज अ बिजनेस वुमेन, व्यापार करती थी, धनी थी, और वो मेजबानी करती थी। अपने व्यापार का धन उपयोग करके वो भाइयों की मेजबानी करती थी। और जब प्रेरित लोग जेल से निकले तो सीधे लुदिया के घर गए। मनुष्य की सृष्टि के समय से परमेश्वर ने ऐसा बनाया है, इस बात को हम समझें। प्रभु के वचन में स्त्रियों को जो जिम्मेदार, स्त्रियां जो काम करती हैं, उसके बारे में और भी बहुत सारी बातें बताई गई हैं। मैं आपको एक लिस्ट देना चाहता हूं। नीति वचन 31 के 6 में हम सामर्थी स्त्री के बारे में देखते हैं जो स्वयं का व्यापार करती है। इसके अलावा प्रेरितों के काम 16वें अध्याय को हमने देखा। इतना ही नहीं, यहोशू की पुस्तक 15 के 17 से लेकर 19, और उसके अलावा अन्य जो रूथ दूसरा अध्याय 8वां पद, यहां स्त्रियों को खेती किसानी करते हुए बताया गया है। निर्गमन 11 का 5, मत्ती 24 का 41, यहाँ स्त्रियों को चक्की चलाते हुए दिखाया गया है। उस जमाने में बिजली की चक्की नहीं थी, इसलिए वो हाथ से पीसते थे, लेकिन स्त्रियों को वो कार्य करते हुए दिखाया गया है। उत्पत्ति 29 के 9 और निर्गमन 2 के 16 में स्त्रियों को गडरिये का काम करते हुए दिखाया गया है। निर्गमन 26 का 1 हिंदी में इतना क्लियर नहीं है, उसमें स्त्रियों को कारीगर, मिस्त्री, शिल्पकार, खासकर वस्त्र उद्योग में कारीगर, मिस्त्री, शिल्पकार के रूप में दिखाया गया है। पहला शमूएल 8वें अध्याय के 13वें पद में स्त्रियों को अत्तार, जो अत्तर बनाता है, सुगंध द्रव्य बनाता है, स्त्रियों को अत्तार के रूप में और रसोइये के रूप में बताया गया है। निर्गमन पहले अध्याय के 15वें पद में स्त्रियों को आया के रूप में या दाई के रूप में दिखाया। ये सब नौकरी है, ये बात मैं याद दिलाना चाहता हूं। जो ब्रिटिशों के तलवे चाटू भारतीय पुरुष
जो ये कहते हैं कि स्त्री को तो किचन के बाहर नहीं निकलना चाहिए, वे तो अपने विदेशी जो स्वामी हैं उनका तलवा चाट रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ जो भाई लोग हैं और जो बहन है उनसे पूछना चाहता हूँ, प्रभु का वचन पढ़ते समय जिसमें इतनी सारी बातें बताई गई हैं स्त्री के लिए, पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग जीरो क्यों हो जाता है, आंखें क्यों मीच लेते हैं? जो प्रभु ने रखा है उसको यदि हम सही रीति से नहीं समझेंगे तो हमारी बहनों को प्रभु ने जो जिम्मेदारी दी है उससे हम उनको वंचित कर रहे हैं। ये एक बहुत भारी गलती है। निर्गमन में हमने देखा दाई आया के रूप में काम करते हुए। उत्पत्ति 35वें अध्याय के 8 में, निर्गमन 2 के 7 में, दूसरा शमूएल 4 अध्याय 4 पद में, पहला राजा 1 के 4 में स्त्री को नर्स के रूप में या परिचारिका के रूप में काम करते हुए बताया गया है। उत्पत्ति 35 का 8, निर्गमन 2 का 7, दूसरा शमूएल 4 अध्याय 4 पद और पहला राजा 1 का 4। इसके अलावा स्त्रियों को घरों में नौकरानी के रूप में काम करते हुए भी बताया गया है। प्रेरितों के काम 12वां अध्याय 13वां पद, ये सिर्फ एक पद दे रहा हूं और भी है, प्रेरितों 12 का 13। उसके अलावा पुराने नियम में जब कोई व्यक्ति गुजर जाता था तो उसके लिए विलाप करने वाले होते थे, पेशेवर विलाप करने वाले होते थे। जिस तरह से उत्तर भारत में शादी के समय बैंड बाजे बजाने वाले होते हैं, उसी तरह से पुराने नियम के समय में जब कोई गुजर जाता था तो उस व्यक्ति के लिए बाकायदा विलाप करने वाले होते थे, पेशेवर। उनको तनख्वाह दी जाती थी या पैसा दिया जाता था विलाप करने के लिए। स्त्रियों को पेशेवर विलाप करने वाले के रूप में भी उनको नौकरी मिलती थी, करते थे। यिर्मयाह की पुस्तक 9वां अध्याय 17वां पद। इतना ही नहीं, न्यायियों की पुस्तक 4 अध्याय के 5वें पद में और दूसरे शमूएल 20वें अध्याय के 16वें पद में हम देखते हैं कि लोगों के न्यायी के रूप में, ये याद रखें, जज जिसको हम कहते हैं, जज के रूप में भी स्त्रियां काम करती थीं। और जरूरत पड़ने पर, क्राइसिस की स्थिति में नायक का काम भी करती थी। दबोरा का जीवन देख लीजिए, खत्म नहीं हुआ। एक पद जो मैं बोलने के साथ साथ पढ़ के सुनाना चाहता हूं वो है पहला इतिहास 7वां अध्याय 27वां पद। पहला इतिहास 7 का 27 कहता है, उसकी पुत्री शेरा थी जिसने निचले और ऊपर वाले दोनों बेथोरोन नामक नगरों को और उज्जैन शेरा को दृढ़ करवाया। मतलब नगर के निर्माण में इसका बहुत अधिक रोल था। आप कहेंगे ब्रदर ये सब पुराने नियम से। जी नहीं, मैंने नए नियम से भी कई रेफरेंस बताए हैं। पुराने नियम में भी स्त्रियों के रोल के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रेरितों के काम पहला अध्याय 14वां पद, प्रेरितों 1:4 में हम पढ़ते हैं, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। आज ब्रदरन कम्युनिटी में इस तरह के अंधे नायक लोग उठ खड़े हुए हैं जो ये कहते हैं कि बहनों को, इवन बहनों की जो प्रार्थना है उसमें भाग नहीं लेना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं कि प्रार्थना सभा में स्त्रियां भी उपस्थित थी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बहनें ये सुन रही हैं कल जाके इनकलाब जिंदाबाद, हमें चर्च में प्रार्थना करने के लिए अनुमति देनी चाहिए, ये स्टार्ट कर दें। याद रखें, नए नियम के जो प्रिंसिपल्स हैं जब आ गए उसके बाद चर्च में स्त्रियों का जो रोल है उसमें 1 या 2 लिमिटेशंस लगा दिया है। और चर्च में स्त्रियों को लीड करना मना है, पुरुष जहां है वहां टीचिंग मना है, लेकिन और बहुत सारी बातें हैं जो उनके लिए अलाउड हैं। तो यहां हम देखते हैं प्रेरितों 1:14,
आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं। एक ब्रदर एंड इवेंजलिस्ट है जो सक्रिय रूप से सब जगह जाके कह रहे हैं, सिखाते हैं कि संडे स्कूल में स्त्रियों को क्लास नहीं लेना चाहिए। और मेरी जानकारी में कम से कम 1 दर्जन चर्चेस ने संडे स्कूल ही बंद कर दिए। क्यों? कि वहां संडे स्कूल बच्चों को सिखाने के लिए पुरुष उपलब्ध नहीं है। और चूंकि उस भाई ने कह दिया है, इसलिए हम संडे स्कूल स्त्रियों को पढ़ाने नहीं देंगे, बंद कर दिया। मतलब किसी अंग्रेजों के तलवा चाटू इवेंजलिस्ट ने आकर आपके चर्च में कह दिया, तो आप अपने बच्चों के भविष्य को भूलकर आप उसके तलवे चाट रहे हैं। कम से कम मेरा अनुरोध है, आंख मीच कर प्रभु का वचन पढ़ने के बदले आंख खोलकर प्रभु का वचन पढ़िए कि प्रभु का वचन क्या कहता है। बच्चों को प्रभु के वचन की तालीम देने के लिए स्त्रियों से अच्छा कौन होगा? पुरुष तो धैर्य खो देते हैं जब 10 बच्चे 12 तरह का व्यवहार करते हैं, लेकिन संडे स्कूल में स्त्रियों का रोल वो उन सब बच्चों को एकीकृत करके क्लास लेने में आता है। ब्रदरन परिवारों की कुछ आदतें हैं, जिनको नहीं मालूम वे सुन लें। उनमें से एक यह है, कई परिवारों में सुबह शाम प्रार्थना होती है, फैमिली प्रेयर। सुबह के समय माँ प्रार्थना करती है। खास ऐसे परिवार जिसमें ताऊ जी दादाजी वगैरह ना हो, सिर्फ पति पत्नी और बच्चे हों, ऐसे कई परिवारों में सुबह के समय स्त्री प्रार्थना करती है, शाम के समय पुरुष प्रार्थना करता है। इतना ही नहीं, बच्चे स्कूल जाते हैं तो माँ उनको सबको खड़ा करके माँ प्रार्थना करके भेजती है। लेकिन ब्रिटिशों के तलवे चाटू प्रचारकों का असर यह हुआ, दर्जनों संडे स्कूल बंद हो गए। अब स्त्रियों की प्रार्थना वर्जित हो गई है। कई जवानों को मैं जानता हूं जो शादी के समय से अपने परिवार को एक आदर्श मसीही परिवार बनाना चाहते हैं। इस कारण पति पत्नी एक साथ बैठ के प्रार्थना करते हैं। पहले पत्नी प्रार्थना करती है, फिर पति प्रार्थना करता है। लेकिन इन ब्रिटिशों के तलवे चाटू प्रचारकों के प्रभाव में पत्नियों की प्रार्थना बंद हो गई है। यदि इस तरह का कोई भाई है आज इस ऑडियंस में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु का वचन सुनने के बदले मनुष्यों का वचन सुन रहे हो। यदि प्रभु का वचन पढ़ते समय यदि आप आंख मीच के प्रभु का वचन पढ़ते हैं, आप अपने परिवार के आत्मिक जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। आप अपने पत्नी के आत्मिक जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को जो तालीम मिलनी चाहिए उसको बर्बाद कर रहे हैं। इन बातों को समझकर हम आगे बढ़ें। रोमियो की पत्री 16वें अध्याय के 3, 6 और 12 को जरा देखें। रोमियो 16वां अध्याय। आप यदि आप में से किसी को लगता हो कि जॉनसन ब्रदर सिर्फ पुराने नियम से कोटेशन दे रहे, नए नियम से देता हूं। रोमियो की पत्री 16वां अध्याय 3, 6, 12। तीसरे अध्याय में हम देखते हैं प्रिस्का और अक्विला को, जो मसीह यीशु में विश्वासी हैं। जी नहीं, एक प्रेरित जिसको सब जगह प्रभु का शुभ संदेश सुनाने के लिए परमेश्वर ने भेजा है, उसका स्टेटमेंट है प्रिस्का और अक्विला को, जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं। मतलब मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। और आपने ध्यान दिया कि इसके पहले जब इन लोगों का नाम आया तब उनको अक्विला और प्रिस्किल्ला कहा गया था, लेकिन यहाँ पर जब सहकर्मी के रूप में बताया गया तब पहले प्रिस्किल्ला का नाम आया, प्रिस्का और अक्विला। क्यों? प्रेरित के साथ कंधे से कंधे मिलाकर सेवा करने के लिए प्रभु ने उनको बुलाया था। और पौलुस प्रेरित ने ये नहीं कहा, अरे 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 बहन प्रिस्किल्ला, तुम एक काम करो, स्त्रियों का काम सिर्फ किचन में है और तुम किचन में घुस जाओ और प्रभु का काम हम कर लेंगे। नो, प्रिस्का और अक्विला को, जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं। 6, मरियम को, जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया है, मतलब मंडली के लिए परिश्रम किया है, अन्य विश्वासियों के लिए परिश्रम किया है। 12वां पद, रोमियो 16 का 12, त्रुफेना और त्रुफेसा को, जो प्रभु यीशु में परिश्रम करती हैं, नमस्कार। स्त्री की जिम्मेदारी सिर्फ किचन तक नहीं है, वो गुलाम नहीं है, वो भोग्या नहीं है। पुरुष के लिए
उससे मैच करने वाली सहकर्मी है। पुराना नियम भी ये कहता है, नया नियम भी कहता है। इसलिए मेरा और आपका बाइबल अंग्रेज की टीचिंग नहीं होनी चाहिए, मुगल टीचिंग नहीं होनी चाहिए, अंग्रेज की टीचिंग नहीं होनी चाहिए, अंग्रेजों के तलवे चाटों की भी टीचिंग नहीं होनी चाहिए। ये खत्म नहीं हुआ, आगे हम देखते हैं 12 में। प्रिया स्त्री है, पर्सिस को जिसने किचन में बहुत परिश्रम किया, नमस्कार जी नहीं। प्रभु का वचन कहता है प्रिय पर्सिस को जिसने प्रभु में बहुत परिश्रम किया है। नया नियम भी इस बात को याद दिलाता है कि 2 या 3 बातें जो स्त्रियों के लिए वर्जित हैं, उसके अलावा स्त्री हर जगह पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करे। और यदि कोई पुरुष स्त्री को इस तरह के कार्यों से वर्जित करता है तो वो विदेशियों की मानसिक गुलामी में है। खत्म नहीं हुआ। प्रेरितों के काम 16वें अध्याय में लुदिया के बारे में हमने देखा, उसको आप देख लीजिए, मैं अब ज्यादा उस डिटेल के लिए नहीं जा रहा। प्रेरितों के काम 9वें अध्याय के 36वें पद में हम देखते हैं। प्रेरितों 9 का 36। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नाम एक विश्वासिनी थी। वह बहुतेरे भले काम और दान किया करती थी। यदि आप 29 और 41 पद को भी पढ़ेंगे तब एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि वो कपड़े सिलती थी और कपड़े सिलकर व्यापार करके धन कमाती थी और उस धन के द्वारा भले काम और दान दिया करती थी। प्रेरितों के काम 21 के 9 में हम देखते हैं कि फिलिपुस के बारे में। प्रेरितों के काम 21 के 9 में देखते हैं, उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। भविष्यवाणी, हम कई बार हमको लगता है कि भविष्य के बारे में बताना है। परमेश्वर के वचन में भविष्यवाणी शब्द का 2 उपयोग है नए नियम में। एक, भविष्य के बारे में बताना। नंबर 2, बाइबल एक्सपोजिशन। आज जो मैं आपके सामने कर रहा हूं, बाइबल से पद पढ़ के उसकी व्याख्या कर रहा हूं, लेक्चर नहीं दे रहा। लेक्चर देना होता तो कहीं से एक पद पढ़ता, उसके बाद घंटे भर शब्दों का जाल आपके सामने बिछाता। मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं प्रभु का वचन आपके सामने रख रहा हूं। इसको भी नए नियम में भविष्यवाणी कहा जाता है। फिलिपुस की 4 कुंवारी पुत्रियां एक्सपोसिटरी टीचिंग, एक्सपोसिटरी बाइबल टीचिंग करती थी। किससे करती थी? अन्य बहनों के बीच में। बच्चों को पढ़ाती होंगी, बहनों को पढ़ाती होंगी। पुरुषों को तो पढ़ाना मना है, लेकिन बहनों के बीच में करती होंगी। 4 कुंवारी पुत्रियां, मतलब शादी भी नहीं हुई और अभी से एक्सपोसिटरी टीचिंग उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। मैं नए नियम से रेफरेंस दे रहा हूं। प्रेरितों 28, 18, 2, 18, 26 वगैरह में हम एक और चीज देखते हैं। प्रेरितों 18वां अध्याय दूसरे पद में हम देखते हैं प्रिस्किल्ला और अक्विला के बारे में है। 24वां पद पढ़ेंगे। अपुल्लोस नाम एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। 26वां पद, वो आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, लेकिन प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। काहे को एक जबरदस्ती एक औरत का नाम यहाँ पर डाल दिया? देखिए, किसी व्यक्ति को अपने घर ले जाकर प्रभु का वचन सिखाने के लिए यदि उसकी मेजबानी करनी है तो स्त्री का रोल भी है। तो उस भाई को प्रभु का वचन ठीक से नहीं मालूम, इसको समझकर उस भाई को घर ले जाकर मेजबानी करके उसको प्रभु का वचन सिखाना, ये उन दोनों ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और इसलिए ले गए। और ग्रीक में इस वाक्य का जो स्ट्रक्चर है उससे ऐसा अनुमान होता है कि उस भाई को प्रभु का वचन सीखने के लिए प्रोत्साहित करने में न केवल पति का अक्विला ने किया, प्रिस्किल्ला ने भी उसको प्रोत्साहित किया।
इसके बाद एक पद आता है जो सुनते ही ब्रिटिश ब्रदरन लोग बुरी तरह से बिदक जाते हैं, और उनके तलवे चाटू उससे भी ज्यादा बिदकते हैं। उनके असर के कारण इस पद का महत्व हम नहीं समझते हैं। रोमियो 16 का 1। रोमियो 16 1 में हम पढ़ते हैं, तुमसे फीबे की, जो हमारी बहन है, फेबा, फीबा नाम हम लोग कितनी खुशी से रखते हैं। कौन थी फीबा, कभी ध्यान दिया है क्या? गैर ब्रदरन लोग इसको जानते हैं और ब्रदरन लोग आंख नीचे हुए हैं। यहां लिखा है फीबे से, जो हमारी बहन और किंक्रिया कलीसिया की सेविका है। अंग्रेजी में है फीबे, फेबा एज ए डीकनस। चर्च में प्रभु ने एल्डर्स रखे हैं, उसके साथ डीकन्स भी रखे हैं। भारत में जो 3000 से ऊपर ब्रदरन मंडलियां हैं, उसमें मेरा अनुमान है कि 10 मंडलियों में डीकन्स होंगे, बाकी में नहीं है। क्योंकि प्रचारकों को और एल्डर्स को बड़ा खतरा मालूम होता है कि किसी को डीकन बना दिया तो कल कहेगा कि मुझे एल्डर बना दो। प्रभु का वचन ये याद दिलाता है कि मंडली में न केवल प्रचारक हैं, न केवल एल्डर्स हैं, मंडली में ऐसे लोगों को भी अपॉइंट करना है जो मंडली में अन्य सेवा कार्य करें। उनको डीकन नाम दिया गया है। और प्रभु का वचन ये याद दिलाता है कि चर्चेस में न केवल पुरुषों को डीकन के रूप में अपॉइंट किया गया था, स्त्रियों को भी डीकन के रूप में अपॉइंट किया गया था। आप कहेंगे ब्रदर कमाल हो गया, ये तो गजब की बात आप कह रहे हैं। और फलाने भाई ने कहा कि ग्रीक में डीकन और एल्डर दोनों का मतलब एक ही है। यदि कोई भाई दावा करता है कि डीकन का और एल्डर का मतलब एक ही है, तो उसे जरा मेरे पास भेज दीजिए। ग्रीक में क्या कहा जाता है, मैं जरा उन भाई से सुनना चाहता हूं। मैं उसके साथ साथ एक बात और बताना चाहता हूं। मैंने ग्रीक का अध्ययन बीएससी फर्स्ट ईयर में आरंभ किया था, और बाइबल कॉलेज जब गया था सेमिनरी, तो अध्यापकों से भी अच्छा ग्रीक एक्सपर्ट था। अध्यापक लोग अक्सर मुझे कंसल्ट करते थे। तो इसलिए यदि कोई भाई ये दावा करता है कि अरे डीकन और एल्डर का मतलब एक ही है, नहीं है। एल्डर सभा के भरण के लिए और सभा में टीचिंग के लिए बनाए गए हैं। डीकन सभा में टीचिंग और भरण के अलावा अन्य भी तरह की सेवा शुश्रूषाएं उसके लिए अपॉइंट किए गए हैं। और प्रभु के वचन में हम देखते हैं कि स्त्रियों को भी डीकन अपॉइंट किया गया था। और आज ब्रदरन के अलावा कई चर्चेस में इस बात को समझकर स्त्रियों को डीकन के रूप में अपॉइंट किया जाता है। आप कहेंगे कि ब्रदर बहुत हो गया। जी, अभी बहुत नहीं हुआ है। प्रभु के वचन से और भी बहुत रेफरेंसेस है, लेकिन यदि आपको लगता है कि ये तो बहुत भारी हो गया, तो सिर्फ एक पद और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। रोमियो की पत्री 16 का अध्याय 6 पद। रोमियो की पत्री 16वां अध्याय, आई एम सॉरी 7वां पद, रोमियो 16:7। अद्रिनिकुस और यूनियास, जो मेरे कुटुंबी हैं और मेरे साथ कैद हुए थे और प्रेरितों में नामी हैं। ये लोग पौलुस के साथ क्यों कैद हुए थे? पौलुस जहां भी प्रभु का सेवा कार्य कर रहे थे, वहां ये भी पहुंच गए होंगे साथ में पौलुस की मदद के लिए। इस कारण जब पौलुस को अरेस्ट किया, तो इनको भी अरेस्ट करके जेल में ठूस दिया गया। लेकिन इसमें यूनियास जिसका नाम है, आपको मालूम है क्या? वो एक स्त्री थी। इंग्लिश में वो नाम है जूनिया। वो एक स्त्री थी। पौलुस के साथ प्रभु की सेवा करने के कारण जिन लोगों को जेल में ठोक दिया गया था, उसमें एक स्त्री भी थी। वो यदि दूर खड़े होके किचन में काम कर रही होती, तो उसको जेल में ठूसने का इक्वेशन ही नहीं बनता है। वो कंधे से कंधा मिलाकर, वो भी एक प्रेरित के साथ प्रभु की सेवा कर रही थी। मेरा अनुमान है कि
स्त्रियों का हमारे जीवन में जो रोल है उसके बारे में प्रभु का जो वचन कहता है उसके बारे में यदि आज तक आंख मीच के सुन रहे थे, कान बंद करके सुन रहे थे, अंग्रेजों ने हमको जो गुलामी का उपदेश दिया, स्त्रियों को गुलाम रखो उसका उपदेश दिया था, अंग्रेजों के पिट्ठुओं ने जो उपदेश दिया था उसको हटाकर और अपने घुटने से सोचने के बदले आंख खोलकर प्रभु का वचन पढ़ें और घुटने से सोचने के बदले दिमाग से सोचने लगे तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। अब आइए तीतुस की पुस्तक या तीतुस की पत्री दूसरे अध्याय के तीसरे पद में, पहले और दूसरे पद में पुरुषों को क्या क्या करना है यह हमने देखा, लेकिन स्त्रियों के बारे में बोलने से पहले यह पृष्ठभूमि जरूरी थी। अब तीतुस के दूसरे अध्याय के तीसरे पद को हम पढ़ते हैं। वहां हम पढ़ते हैं इसी तरह से बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन। मतलब कल मैंने आपको बताया था बूढ़े का मतलब उम्र में जो ज्यादा है वो भी है और जो परिपक्व है वो भी है। स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, इसको हम टुकड़ा टुकड़ा करके देखेंगे। नंबर 1, इसी प्रकार बूढ़ी या परिपक्व स्त्रियों का, ये इस बात को बताता है, याद दिलाता है कि जब हम आत्मिक जीवन में आ जाते हैं तब हर बहन का कर्तव्य है कि वो आत्मिक जीवन में परिपक्व होने की कोशिश करे और जैसे जैसे वो मैच्योर होती चली जाती है अपनी जिम्मेदारी समझे कि अन्य लोगों को भी प्रभु का वचन सिखाना है। ये पद इसी प्रकार क्यों बोलता है? सीधे सीधे बोल देते कि बूढ़ी स्त्रियों का ऐसा होना चाहिए वैसा। इसी प्रकार का मतलब इसके पहले जो कहा गया है उसी प्रकार, मतलब पुरुषों के बारे में जो कहा गया है कि वे ऐसा करें ऐसा करें ऐसा करें, उसी तरह से स्त्रियों को भी जिम्मेदारी दी जाती है कि वे अपने आत्मिक जीवन को गंभीरता से लें और जिस तरह से पुरुष अपने आत्मिक जीवन को और अपनी आत्मिक सेवा शुश्रूषा को गंभीरता से लेते हैं वैसे स्त्रियां भी गंभीरता से लें। उसके बाद परिपक्व स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों का सा हो। सवाल यह है कि चाल चलन में पवित्रता को सबसे पहले क्यों मेंशन किया गया? इसका एक कारण है। हम जानते हैं अदन की वाटिका के समय से स्त्री को बहलाना फुसलाना और पाप में फंसाना ज्यादा आसान होता है। हम सब इस बात को जानते हैं। आज भी दुनिया इस बात को जानती है कि किसी परिवार में स्त्री को कब्जे में कर लो तो सारा परिवार अपने कब्जे में आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे कैरिस्मेटिक प्रचारक हैं जो अपना सारा फोकस स्त्रियों पर रखते हैं। एक बार स्त्री आपकी गुलाम हो गई तो पुरुष को तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम उसकी नाक में दम कर देना, उससे कहना कि यहाँ आओ, प्रभु का वचन यहाँ है। इसलिए पवित्रता के बारे में कहा गया है क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां अशुद्धि और अपवित्रता का राज है और स्त्रियों के ऊपर असर पहले होता है। इसलिए स्त्रियां, बहनें इस बात को याद रखें कि हमसे पवित्रता की उम्मीद की जाती है, चाहे हमारी बोली हो, चाहे हमारा एडवाइस हो, चाहे हमारा वस्त्र हो, चाहे हम दूसरों के सामने किस तरह से बन ठन कर निकलते हैं। ये सब पवित्र लोगों के बीच में जैसा होना चाहिए वैसा हो। खासकर मैं उन बहनों को याद दिलाना चाहता हूं जिनका 24 घंटे या तो टीवी के सामने निकलता है या मोबाइल पर निकलता है। प्रिय बहनों, ये ऐसे यंत्र हैं जो हमारे लिए जरूरी है। न्यूज के लिए टीवी जरूरी है, न्यूज के लिए मोबाइल जरूरी है, लेकिन ये ऐसे यंत्र हैं जो ना केवल न्यूज देते हैं, उसके अलावा हमारे मन को अपने जाल में फंसा लेते हैं। टीवी का और मोबाइल का स्त्रियों के ऊपर जो वशीकरण मंत्र है वो बहुत गहराई तक जाता है। इसीलिए चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो,
उनको नीति वचन 4 अध्याय का 23वां पद याद रखना चाहिए। बच्चों को ये पद याद दिलवा दें प्रिय भाइयों और बहनों। नीति वचन 4 का 23 कहता है, सबसे अधिक अपने तन की रक्षा कर। जी नहीं, सबसे अधिक अपने वस्त्र की रक्षा कर। जी नहीं, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यदि किसी व्यक्ति के मन में बैठकर उसको प्रभावित कर दें, तो फिर वो जिंदगी भर आपका गुलाम हो जाएगा। अंग्रेजी में कहते हैं आइडियाज हैव कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब हर आशय उसको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किया जाए तो उसका परिणाम जरूर होता है। मुझे याद है, आज से कुछ साल पहले हमारे चर्च में 2 भाइयों के बीच में बहुत झगड़ा और टंटा हो गया। एक तीसरा आदमी था जो ये सारा झगड़ा करवा रहा था। उसके स्टेटमेंट्स इतने जहर से भरे हुए होते थे कि वो भाई भाई में फूट डालता था। एक बार क्या हुआ कि चर्च में एक ब्रदर ने इन दोनों को अलग अलग बुला के काउंसलिंग की। तो काउंसलिंग की तो जिस तरह से प्याज को छीलते जाओ उसमें कुछ नहीं निकलता है, उसी तरह से जिस भाई ने काउंसलिंग की तो दोनों को समझ में आया कि ये तो फालतू का झगड़ा टंटा है, हमें तो आपस में झगड़े की जरूरत नहीं, इसलिए हम आपस में सुलह कर लेते हैं। तो पहले भाई ने दूसरे भाई को फोन लगाया, प्रिय भाई मैं जरा आपसे बात करना चाहता हूँ। दूसरे ने पूछा क्यों, मन नहीं भरा क्या? तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझसे गलती हुई है, मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। दुर्भाग्य से जो आदमी हमारे चर्च में झगड़ा टंटा करवाता था वो वहीं बैठा हुआ था। तो उसने तुरंत ये भाई जो अपने भाई के साथ मेल मिलाप करना चाहता था, उसकी पत्नी से, उससे भी नहीं बोला, उसकी पत्नी से बोला, आजकल इस तरह के बहुत सारे पुरुष हैं जिनके रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई है, वो जाके दूसरों से क्षमा मांगते हैं। ये सुना तो पत्नी का पारा ऐसा चढ़ा कि थर्मोमीटर फूट गया। पत्नी ने पति से कहा कि आइंदा यदि तुमने जाके किसी के सामने माफी मांगी तो मेरा असली रंग देखोगे। उसके साथ साथ जो कॉम्प्रोमाइज होना था खत्म हो गया। एक वाक्य उसने उस बहन के मन में डाला, उसके साथ साथ उस बहन को ऐसा भड़काया कि बम फट गया या बम फट गए। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो। एक वाक्य कई बार पर्याप्त होता है मेरी प्रिय बहनों। भाई भी सुन लें, बहनों, जो आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है। प्रभु का वचन कहता है कि विश्वासिनी बहनों का चाल चलन पवित्र होना चाहिए। नंबर 2, अगला, दोष लगाने वाली ना हो। हम जानते हैं कि पुरुषों को भी दोष लगाना अच्छा लगता है, स्त्रियों को भी दोष लगाना, दूसरे की चुगली खाना हम में से सबको अच्छा लगता है। लेकिन स्टैटिस्टिक ये बताता है कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियां ये ज्यादा करती हैं। प्रभु का वचन याद दिलाता है कि स्त्रियां दोष लगाने वाली ना हो, दूसरों की चुगली ना करें। यहाँ दोष लगाने के लिए ग्रीक भाषा में जो शब्द आया है वो बहुत गजब का शब्द है। शैतान के लिए जो शब्द है वही शब्द यहाँ दोष लगाने के लिए भी आया है, जिसका मतलब यह है कि हम यदि दोष लगाने वाले लोग हों तो हम शैतान शैतान के साथ साथ खड़े हुए एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, हम भी और शैतान भी। प्रिय बहनें जो आज सुन रही हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं, मैं ऑलमोस्ट इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में यात्रा कर चुका हूं। मैंने सब जगह ये देखा है कि बहुत सारी मंडलियों में किसी बहन का नाम आ जाता है तो लोगों को सांप सूंघ जाता है। क्यों? उस बहन के सामने यदि कोई चीज बोल दो
तो क्षण भर में सारे चर्च में खबर फैल जाती है। और वो तो धूल झाड़ के, नहीं मैंने तो नहीं सुना, मुझे नहीं मालूम कह के वो अलग हो जाती है। प्रभु का वचन कहता है, इस तरह के दोष लगाने वाली स्त्रियां सब जगह होती हैं। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु का भय मानने वाली, प्रभु के का भय मानने वाली स्त्रियों को चुगली नहीं करनी चाहिए, बैक बाइटिंग नहीं करनी चाहिए, और यदि वो करते हैं तो शैतान के साथ एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इसको ना भूलें। अगली बात, ये एक बहुत विशेष बात है, पियक्कड़ ना हो। आप कहेंगे ब्रदर जॉनसन बच गए, हम में से कोई भी शराब नहीं पीता। प्रभु के वचन में पियक्कड़ का मतलब सिर्फ शराब पीने वाला नहीं है, बल्कि किसी भी तरह के नशा करने वाले को प्रभु का वचन पियक्कड़ कहता है। ये क्यों कहा गया है? पिछले दो पिछले 6000 सालों में समाज में नशे के लिए बहुत सारी चीजें हैं। नए नियम के समाज में भी तमाम तरह के नशे थे। 20वीं शताब्दी में नशे ने अपना रूप बदल दिया है। आज आपस में एक दूसरे के जीवन की जो गंदी से गंदी बात है, उसको रस ले लेकर रस भरी के समान एक दूसरे को सुनाने में लोगों को बड़ा नशा आता है। और जो सार्वजनिक संपर्क के जो माध्यम है, जैसे मोबाइल, व्हाट्सएप, ये तो गॉसिप को सब जगह फैलाने के लिए पर्याप्त है। प्रभु का वचन याद दिलाता है कि बहनें नशा ना करें, मतलब वे चीजें जिनसे नशा हो सकता है, शरीर का नशा हो सकता है, मन का नशा हो सकता है, उन चीजों में ना पड़े। 21वीं शताब्दी की विशेषता यह है कि शारीरिक नशे को हटा के रख के कुछ और डिसेंट मानसिक नशे को फैलाया जा रहा है। नो, ऐसा ना करें। अगला स्टेटमेंट, अच्छी बातें सिखाने वाली हों। बहनें प्रभु के वचन का की सर्वोत्तम टीचर्स हैं। चर्च में पुरुषों को सिखाने की अनुमति नहीं है, लेकिन बच्चा जब दूध पीता है तब से उसको प्रभु का वचन सिखाने की जिम्मेदारी माँ की है। इस बात को मसीहियों से ज्यादा गंभीरता से मुस्लिम्स लेते हैं। मुस्लिम स्त्रियों के बारे में कई मुस्लिम्स ने मुझे बताया है कि जब वे बच्चे को दूध पिलाती हैं तो उसके साथ साथ कुछ गाने गाती जाती हैं, और इन गानों के द्वारा इस्लाम का संदेश उस दूध पीते बच्चे को दिया जाता है। माँ संसार में सबसे बड़ी टीचर होती है, क्योंकि पहला लेसन उससे मिलना चाहिए। इस कारण प्रभु का वचन कहता है कि बहनें अपने टीचिंग की जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से लें। और यहाँ जो भाई लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, इनमें से यदि किसी ने किसी नालायक की शिक्षा को सुनकर अपने चर्च में संडे स्कूल बंद कर दिया हो, या अपनी पत्नी से कह दिया है कि आइंदा तू प्रार्थना ना करना, ना तो मेरे साथ करेगी ना बच्चों के साथ करेगी, वे लोग समझ जाएं कि आत्मिक जीवन को बर्बाद ना करें। जो भाई सब जगह दौड़ दौड़ के ये सिखा रहे हैं कि स्त्रियां संडे स्कूल में ना पढ़ाएं, अब उन्होंने एक और नई टीचिंग स्टार्ट कर दी है, स्त्रियां अपने आप बाइबल ना पढ़ें, पति उनको पढ़कर सुनाए। क्योंकि यदि स्त्री अपने आप बाइबल पढ़ती है तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। दिमाग तो उसका खराब हुआ है जो प्रभु के वचन को छुपाकर अपने स्वयं के मन की मानसिक मानुषिक शिक्षाएं लोगों को देकर सैकड़ों विश्वासियों के परिवारों को बर्बाद कर रहा है। और मूर्ख हम हैं जो आंख मीच के दिमाग को न्यूट्रल गियर में डाल के अपने घुटने से सोचते हैं, और इस कारण कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की उल्टी सीधी औंधी टीचिंग दे दे, उसको हम प्रभु का वचन मान के ग्रहण कर लेते हैं। आज मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं, स्त्रियों को परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी दी है उसमें से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अच्छी बातें सिखाना, अपने बच्चों को सिखाना, अपने से छोटों को सिखाना।
और बहनों की मीटिंग में अपने बराबर वालों को सिखाना। लेकिन उसके पहले आत्मिक जीवन में परिपक्व होना जरूरी है। मुंह खोलें तो सिर्फ सच बोले ये जरूरी है। पूरी तरह से विश्वास योग्य होना जरूरी है। और चुगली की आदत ना हो ये जरूरी है। ठीक है, इन बातों को याद रखें। हाँ, दूसरों को यदि अच्छी बातें सिखाना है तो पहले हमें मालूम होनी चाहिए। इसलिए स्त्रियां प्रभु के वचन को बहुत ही गंभीरता से पढ़ें। वीडियो आगे, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें। हमारे बीच में ऐसे औंधे टीचर्स हैं जो चर्चेस में दौड़ दौड़ के बता रहे हैं कि विमेन्स मीटिंग नो 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 नो, विमेन्स मीटिंग नो नो, विमेन विमेन, स्त्रियां स्त्रियों को ना सिखाएं। जैसा मैंने बताया, ब्रिटिश लोग आज भी लाखों रुपए हिंदुस्तान में पंप कर रहे हैं इन प्रचारकों के द्वारा, जिससे कि उनकी जो उल्टी टीचिंग है वो हमको गुलाम बनाए। आज मैं फिर से यहाँ जो पुरुष है उनका आह्वान करता हूँ, गुलामी के बंधनों को तोड़ फेंके, प्रभु के वचन को देखे। प्रभु का वचन क्या कहता है? क्यों उस गुलामी से उनको कुछ नहीं हो रहा है, बर्बाद मेरी आपकी पत्नियों का आत्मिक जीवन हो रहा है, मेरी आपकी बेटियों का हो रहा है, मेरे आपके बच्चों का हो रहा है। प्रभु का वचन कहता है कि परिपक्व स्त्रियां जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें, मतलब सिखाएं। स्त्रियां स्कूलों में दोस्तों से बहुत बातें सीखती हैं, कॉलेज में दोस्तों से बहुत बातें सीखती हैं, मीडिया के द्वारा बहुत बातें सीखती हैं, सहकर्मियों के द्वारा बहुत सारे बातें सीखती हैं, लेकिन ये सब प्रभु के वचन के विरुद्ध है। इसलिए परिपक्व स्त्रियों की जिम्मेदारी है कि वे दुनिया की इस बुराई के बारे में अन्य स्त्रियों को उपदेश दें। और प्रिय भाइयों, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी पत्नी को प्रोत्साहित करें कि वे प्रभु का वचन पढ़ें, सीखें। और यदि उनके मन में कोई शंका हो तो आप समाधान करें, जिसका मतलब है आपको पहले प्रभु का वचन अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। ये प्रभु के वचन की आज्ञा है कि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें। आगे, अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। ये क्यों कहा गया है? ये एक बहुत विचित्र बात है। इसके पीछे एक कारण है। कारण यह है कि 21वीं शताब्दी में स्त्रियों को बाकायदा ये शिक्षा दी जा रही है कि अपने पति से प्रीति रखने के बदले गैर पुरुषों से प्रीति रखें, अपने बच्चों से प्रीति रखने के बदले गैर पुरुषों से प्रीति रखें। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं ब्रदर? आपको दिख नहीं रहा क्या कि हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है? मैं केरल बैठकर यह संदेश दे रहा हूं, लेकिन हर दिन मैं दैनिक भास्कर पढ़ता हूं। आज भी दोपहर के समय जब मैं थोड़ी देर विश्राम के लिए लेटता हूं अपनी बीमारी के कारण, तब मैं दैनिक भास्कर खोल के पढ़ता हूं। आज भी दैनिक भास्कर खोला, सर पीट लिया। शादी के लिए लड़की खड़ी है पति के साथ, बीच में ही भाग गई। क्यों? प्रेमी आ गया था मोटरसाइकिल पे, उसके साथ भाग गई। दूसरी खबर, शादी के 2 साल के बाद पति को छोड़ के प्रेमी के साथ भाग गई। तीसरी खबर वही, एक दिन में औसत दैनिक भास्कर में 8 से 10 खबरें मिलती है जहां स्त्रियां अपने पति, अपने बच्चों को छोड़कर गैर पुरुष के साथ भाग रही है। आप कहेंगे कि पुरुष भी ऐसा करते हैं। बिल्कुल करते हैं, लेकिन अभी हमारा विषय स्त्री है। अपने पतियों और बच्चों से प्रेम करने के बदले पर पुरुष के साथ प्रेम करें, ये संसार स्त्रियों को सिखा रहा। अभी पिछले ही दिनों तो हमारे शहर ग्वालियर में एक स्त्री ने कुल्हाड़ी से पहले तो अपने पति का गला काट दिया सोते में, उसके बाद दोनों बच्चों का गला काट दिया, उसके बाद प्रेमी के साथ भाग गई।
इस तरह के एक महीने में कम से कम 200 से लेकर 300 खबर पढ़ने के बाद भी इन औरतों को ये बात समझ में नहीं आती कि पुलिस पकड़ लेगी, पुलिस अरेस्ट कर लेगी और मृत्यु दंड तो नहीं मिलेगा लेकिन आजीवन कारावास हो जाएगा। तब कौन प्रेमी रहेगा, तब कौन पति रहेगा, तब कौन बच्चे रहेंगे, तब कौन प्रेमी रहेगा? प्रेमी भी उधर कारावास में पड़ा होगा। हम जिस 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, ये स्त्रियों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोटिवेट करता है कि पर पुरुष से स्नेह करें, उससे प्रेम करें, उसको प्रति मोह आए मन में। इसको समझकर पवित्र आत्मा ने आज से 2000 साल पहले ये बात लिखी है कि अपने पतियों और अपने बच्चों से प्रेम रखें। उसके बाद प्रभु का वचन कहता है संयमी हो। आत्म संयम एक बहुत बड़ी चीज है। 20वीं और 21वीं शताब्दी आत्म संयम के कंप्लीट विरुद्ध है और ये स्टार्ट हुआ था अदन की वाटिका में, जब स्त्री आत्म संयम नहीं कर पाई। ये फल देखने में अच्छा है, खाने में अच्छा है, कम से कम प्रभु से तो पूछ लेते कि प्रभु ये हमको मिल सकता है क्या? उत्पत्ति 6 में हम देखते हैं कि परमेश्वर की पुत्री परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों से विवाह किया। 20वीं शताब्दी में ये एक बहुत बड़ा डॉक्ट्रिन बन गया, एक बड़ी फिलॉसफी बन गई। 20वीं शताब्दी के लगभग 1930 के आसपास एक औरत हुई थी, उसने एक ट्रस्ट का आरंभ किया था। उस ट्रस्ट का नाम है लूसीफर ट्रस्ट। लूसीफर ट्रस्ट के तत्वाधान में उसने 60 या 65 किताबें लिखी थी। वो बार बार लोगों को बताती थी कि हमारा परमेश्वर शैतान है। उसके प्रभाव में हिप्पी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। हिप्पी मूवमेंट के प्रभाव में कुछ भी चलता है। परिणाम क्या हुआ? हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां भोग विलास और अति भोग इवन विश्वासियों के जीवन में फैल गया है। मैं ऐसे कई व्यक्तियों को जानता हूं, शादी हुई, पहली रात ही पत्नी ने बता दिया कि देखो मुझे हाथ मत लगाना, मैं पिछले 6 साल से एक गैर पुरुष के साथ रहती हूं। या पत्नी जब कमरे में पहुंचती है तो पति बोलता है किसी और कमरे में जाके सो, मेरे ऑलरेडी मैं किसी और स्त्री के साथ जी रहा हूं। ब्रदरन लोगों की बात कर रहा हूं मैं, अन्य लोगों की नहीं। मैं चूंकि एक काउंसलर हूं, इस कारण इस तरह के तमाम केस मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां भोग विलास और अति भोग हो गया है, विश्वासी लोग कर रहे हैं। और मैं सर पीट के रह गया जब एक सर्वे आया, पिछले दिनों एक सर्वे आया, उसमें यह बताया गया है कि भोग विलास और अति भोग के बारे में दुनिया जो सोचती है उसमें और विश्वासी लोग जो सोचते हैं उसमें कोई खास अंतर नहीं है। विश्वासी लोग इसको जरा अच्छी तरह से ध्यान से सुने, बहनें इसको ध्यान से सुने, क्योंकि संयम, प्रभु का वचन आज्ञा देता है कि हम संयम करें। ऐसी कई मसीही ब्रदरन लड़कियों को मैं जानता हूं जो अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग चुकी है, भाग गई है। हम अति भोग के युग में रह रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है कि स्त्रियां संयमी हो। उसके बाद प्रभु का वचन कहता है स्त्रियां पतिव्रता हो। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पतिव्रता होना एक पाप समझा जाता है। भाई, जिस समाज में यह कहा जा रहा है कि भाभी स्त्री भोग्या है, भाभी आदि घरवाली होती है, ब्रदरन लोगों को भी कहते सुना है मैंने। आप पूछेंगे कि सुना है? मैंने सुना है। आज जो मलयाली प्रभु का वचन सुन रहे उन्होंने नहीं सुना होगा, क्योंकि वो अपने घर में और अपने मित्रों से मलयालम में बात करते हैं। मैं चूंकि केरल का की पैदाइश हूं लेकिन हिंदी भाषी हूं, इसलिए मैंने ये अपने जीवन में 100 बार सुना है। स्त्री सिर्फ भोग्या है, भाभी आदि घरवाली होती है और गरीब की बीबी सबकी भौजाई होती है, ब्रदरन लोग बोलते हैं। ऐसे समाज में
स्त्रियां भी अपना संतुलन छोड़ देती हैं। हम ऐसे युग में रह रहे हैं जहां लैंगिक अराजकत्व है, सेक्सुअल अनार्की। ऐसे युग में स्त्रियों को प्रभु का वचन याद दिलाता है कि वे पतिव्रता रहें। और अगला स्टेटमेंट है, घर का कारोबार करने वाली, घर की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी स्त्री के कंधों पर है। यदि इसके बारे में उत्पत्ति 2:18 में हम पढ़ते हैं, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। घर का कारोबार करने वाली का मतलब है किचन का काम देखे, क्योंकि स्त्रियों से अच्छा वो कोई नहीं कर सकता। लेकिन यदि जरूरत पड़ती है तो पति के कंधे से कंधा मिलाकर आर्थिक रूप से भी उसकी मदद करे। बहुत तरीके हैं इसके लिए। आप कहेंगे कि ब्रदर, आपके कहने का मतलब यह है क्या कि स्त्री करियर के पीछे चली जाए? देखिए, करियर वुमेन अलग बात है, वर्किंग वुमेन अलग बात है। इन दोनों का अंतर यदि प्रभु ने मदद की तो कल शाम को स्टार्टिंग में मैं बताऊंगा। लेकिन प्रभु का वचन ये याद दिलाता है कि स्त्री घर का कारोबार करने वाली, और घर का कारोबार क्या है, ये नीति वचन 31 बहुत स्पष्टतया बताता है कि यदि घर में आर्थिक तंगी हो तो पुरुष के साथ इनकम के लिए भी वो मेहनत करे। इतना ही नहीं, प्रभु की सेवा में वो हर तरह पति के साथ तन मन धन से सहयोग करे। अगला है भली। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, ये प्रभु का वचन याद दिलाता है। ज्यादा डिटेल्स बताने के लिए अब समय नहीं है, समय लगभग खत्म सा हो गया है। अगला स्टेटमेंट है, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो। प्रिय भाइयों और बहनों, क्लोजिंग में मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, खासकर बहनों से पूछना चाहता हूं, मेरी प्रिय बहन, आप ये कह सकती हैं क्या कि आप जिस तरह से जीवन बिताती हैं उसके कारण प्रभु के नाम की महिमा होती है? और प्रिय भाइयों, क्लोजिंग में मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं या मुगलों की मुस्लिम गुलामी के अनुसार चलते हैं, या ब्रिटिश गुलामी के अनुसार बहनों के बारे में सोचते हैं, या ब्रिटिशों के तलवे चाटुओं के उपदेश के अनुसार प्रभु का वचन आप सुनते हैं? बहनों के बारे में इनमें से कोई भी हमारा फाउंडेशन नहीं है। हमारा फाउंडेशन है प्रभु का वचन। और प्रभु का वचन ये याद दिलाता है कि पुरुषों को प्रभु का वचन सब सिखाने और मंडली के एल्डरशिप के अलावा स्त्रियों को प्रभु ने सैकड़ों जिम्मेदारी घर में दी है, समाज में दी है और मंडली में दी है। इन बातों को समझने के लिए पुरुषों की मदद करे। हाँ, एक और स्टेटमेंट मुझे यहाँ मिल गया है। आजकल उत्तर भारत में एक और स्टेटमेंट आ गया है, वो है साली आदि घरवाली होती है। ये मेरे मन में था लेकिन मैं बोलना भूल गया, क्षमा करें। कितनी सारी गालियां मैं आपके सामने रखूं, आपको भी लगेगा कि ये जॉनसन ब्रदर कोई डिसेंट आदमी नहीं मालूम पड़ता कि इस तरह के स्टेटमेंट बोल रहा है। लेकिन ये सब स्टेटमेंट समाज में ब्रदरन लोग बोलते हैं और मैंने भी ये सुना है, साली आदि आदि घरवाली होती है। इन सब चीजों से ब्रेक करना होगा, प्रभु के वचन के अनुसार चलना होगा। प्रभु आप सबकी मदद करे।